जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए हम देख रहे थे स्टैटिक जीके क्लासेस। और दोस्तों, स्टैटिक जीके का आज दोस्तों ये हमारा क्लास है जो पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अपने इस ई बुक से मैं करवा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, अगर आप इसे चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में दोस्तों इसको प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ स्वरूप में दोस्तों 111 पेजेस में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर इसको चाहते हैं कैसे मिलेगा तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ पे करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के जरिए स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप करके, ओनली व्हाट्सअप करके हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस क्या क्या चीज़ें मैंने करवा दी तो आपको बता दें, भारतीय कृषि करवा दिया, वाणिज्य व्यापार करवा दिया, जनसंख्या नगरीकरण हो चुका है, पर्यावरण हो चुका है, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाएं हो चुका है, राजस्व हो चुका है, पुलिस व प्रशासन, है ना, सामान्य प्रशासन व्यवस्था हो चुका है। ठीक, इसके अलावा मानवाधिकार हो चुका है, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत के पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, वस्तु सेवा कर, साइबर क्राइम, और ये पुरस्कार और सम्मान पढ़ा रहे हैं। देश राजधानी मुद्रा हो चुका है, दिवस हो चुका है, अनुसंधान खोज हो चुका है, पुस्तक और लेखक हो चुका, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो चुका है। यानी कि सारे सारे चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो सारी जाकर के दोस्तों आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि चले जाइए ज्ञान आरवीएल के दोस्तों प्लेलिस्ट में। यहाँ देखिए, ये जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है इसमें सभी जो जितने भी वीडियो हमने पढ़ाए हैं स्ट्रेटजी के 2.0 वाले सारे लगे हुए क्रम मिल जाएंगे, तो इसको देख लीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा पॉलिटी दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेस, करंट अफेयर, इतिहास, ये सब मिल जाएंगे। और जिनको चाहिए पीडीएफ दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों इस तरीके से, और जाइए ई बुक वाले कॉलम में। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, संविधान की ई बुक मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, और इतिहास की मिल जाएगी, यूपी स्पेशल मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी। ये सभी 50-50 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा कंप्यूटर वाइज दोस्तों हमारा यूपी ट्रिपल एस से किसी भी एग्जाम से, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, एजीटीए हो, है ना, फॉरेस्ट गार्ड हो, सबके लिए 99 में, 199 में। ठीक, ये है स्ट्रेटेजी के जिससे हम पढ़ा रहे थे, इसको आप ले सकते हैं 99 रुपीज़ में। इसके अलावा हमारा सफलता 2.0 वाइज जूनियर असिस्टेंट का, तो अगर चाहते हैं 399 रुपये दोस्तों ऑफर प्राइस है, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान। देखिए, सभी एग्जाम्स के लिए है, जरूरी नहीं दोस्तों केवल आपके यूपी पुलिस में ही काम आए दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। साथियों चलिए, जो पहला पुरस्कार है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों 1901 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा, तो आपको बता दें, देखिए, इसके लिए एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और नोबेल फाउंडेशन जो दोस्तों इसको देखता था, उसकी स्थापना दोस्तों 29 जून 1900 को किया गया था। ठीक है, और शुरुआत कब से कर दी गई, तो 1901 से देना। ठीक है, आपको बता दें कि इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। आपको बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी। देखिए, डायनामाइट क्या होता है, ये दोस्तों बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए किया था ना। देखिए, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए दोस्तों विस्फोटक का काम करता था ये। मगर दोस्तों इसका लोगों ने गलत यूज कर लिया, आतंकवादी इसका यूज करने लगे दोस्तों लोगों को मारने के लिए, जिससे इनको बहुत ज़्यादा आहत होती है। ठीक है, तो साथियों ये डायनामाइट की खोज की थी, इन्हीं के द्वारा दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब आपको बता दें कि साथियों, जब ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो केवल 5 क्षेत्रों में दी जाती थी। कितने, केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से थे, साहित्य था, शांति था, भौतिकी था, चिकित्सा और रसायन के। ठीक है, तो इन 5 क्षेत्रों में साथियों नोबेल पुरस्कार दी जाती थी। ठीक है, शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, इन 5 क्षेत्र के लिए पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करती है। ठीक है, और नोट करके लिख लेना, ये बहुत बार पूछा गया। देखिए, अभी यूपी ट्रिपल एस वीडियो एग्जाम में पूछा गया कि साथियों अर्थशास्त्र को भी देना शुरू कर दिया। कब, 1967 से दोस्तों अर्थशास्त्र को भी देने की घोषणा कर दी गई, और 1968 में इसे स्थापित कर दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों 1969 में पहली बार दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल दिया था। देखिए, याद रखिएगा कि सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में किसको, रेगनर फ्रिश को दिया था, जो कि दोस्तों नॉर्वे के थे। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। इनको पहली बार दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, जो कि दोस्तों 1968 में स्थापित किया गया था ना, 1969 में पहली बार मिल गया। और एक चीज याद रखें दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष दोस्तों अक्टूबर माह में की जाती है, और
कब प्रदान किया जाता है नोबेल, तो याद रखिएगा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर। अब कहेंगे सर 10 दिसंबर क्या है, देखिए कुछ नहीं है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और दोस्तों इसी दिन कैसे याद रखेंगे, इसी दिन हम विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मानवाधिकार आयोग दिवस मनाते हैं दोस्तों। इसी दिन ये पुरस्कार दोस्तों सम्मानित किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है कि दोस्तों केवल और केवल दोस्तों एक पुरस्कार है शांति का नोबेल। क्या शांति का जो नोबेल पुरस्कार देता है वो दोस्तों कहाँ मिलता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहाँ पर, देखिए शांति वाला ओस्लो में दिया था। बाकी जो दोस्तों 5 अन्य हैं वो सभी दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आप देखते हैं दोस्तों एक ही चीज के लिए, साहित्य के लिए दोस्तों एक से अधिक लोगों को दिया था दोस्तों। तो आपको बता दें कि अधिकतम 3 लोगों को एक चीज के लिए दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और याद रखना कि 1974 के बाद ये भी कर दिया गया कि भैया अगर कोई मर जाता तो मरणोपरांत कभी किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये 1974 तक के पहले दिया जाता था, मगर 1974 में इसको बंद कर दिया गया। तो दोस्तों अभी तक याद रखेंगे केवल 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको, एरी एक्सल 1931 को, और डैग हैमरशोल्ड दोस्तों इनको 1961 में। ठीक है, याद रखेंगे। और सर्वाधिक बार दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो रेड क्रॉस को मिला है 1917, 1944, 1963 में दोस्तों इनको 3 बार मिल चुका है। साथियों याद रखेंगे। ठीक है, ये एक दोस्तों शांति स्थापित करने के लिए इसको शांति का नोबेल मिला है, 3 बार दिया गया। किसको दोस्तों, रेड क्रॉस को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और बात करते हैं दोस्तों सबसे कम उम्र को किसको मिला है। सबसे कम उम्र में तो साथियों मलाला यूसुफजई दोस्तों पाकिस्तान के हैं, इनको 17 साल की उम्र में मिला है। कैलाश सत्यार्थी के साथ दोस्तों जो भारत के कैलाश सत्यार्थी थे 2014 में, इनको दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे कम उम्र के नोबेल पाने वाले पुरुष कौन से हैं दोस्तों, ये तो महिला हैं, पाकिस्तान की हैं, बिल्कुल है ना। तो सबसे कम उम्र के पुरुष कौन होंगे, तो लॉरेंस ब्रैंक दोस्तों ये 25 साल के हैं। वहीं सबसे ज्यादा साल के कौन है जिन्हें मिला है, तो याद रखिए दोस्तों गुड इनफ। क्या, गुड इनफ दोस्तों, इनफ मतलब है ना खत्म, है ना। तो गुड इनफ दोस्तों 87 साल के थे, तो इनको मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। तो सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई की, यूसुफजई दोस्तों कहाँ की, पाकिस्तान की थी। ठीक है, और सबसे कम उम्र के लड़के की बात कर ले, लॉरेंस ब्रैंक हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा उम्र के गुड इनफ 87 साल के। ठीक है, चलिए अब तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी 4 लोग हैं। 4 लोगों को 2 बार मिला। जैसे दोस्तों मैडम क्यूरी आप जानते होंगे, इनको दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी का मिला 1903 में, और रेडियम की खोज 1911 के लिए दोस्तों रसायन का मिला। ठीक है, यानी इनको भौतिकी और रसायन का मिला है। जॉन बार्डिंग दोस्तों ट्रांजिस्टर की खोज के लिए भौतिकी का दोस्तों 1956 में, और 1972 में अतिचालकता के लिए भौतिकी का, यानी इनको दोनों भौतिकी के मिले हैं। इनको भौतिकी रसायन का मिला है। और मेरे दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर को दोस्तों मिला है 1958 में, और 1980 दोस्तों रसायन के लिए, इंसुलिन के लिए। ठीक है, वहीं मेरे दोस्तों लिनस पॉलिंग को मिला दोस्तों, एक बार मिला 1954 में नाभिकीय परीक्षण के लिए रसायन का, और 1962 में शांति का मिला। दोस्तों कैसे याद रखेंगे कि 2 बार पाने वाले को मैडम जॉन फ्रेंडली हैं। देखिए मैडम से मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन बर्डिन, और फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर, और ली से दोस्तों लिनस पॉलिंग। तो दोस्तों मैडम जॉन फ्रेंडली हैं। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार, 2 बार दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इसको याद रखेंगे। और सेम चीजों में किसको मिला है, तो जॉन बर्डिन को भौतिकी के दोनों, और दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर को दोनों रसायन के। चलिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की बात कर ले मेरे दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था। देखिए पेट में पूछा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि रचना के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और ये एशियाई के पहले व्यक्ति थे, मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए फिर दोस्तों सीवी रमन को मिला है। इनको दोस्तों 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल दिया था दोस्तों। और इन्हीं देखिए 28 फरवरी को इन्होंने इसका खोज किया था रमन प्रभाव का, इसलिए दोस्तों 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों 28 फरवरी को दोस्तों रमन ने दोस्तों इसकी खोज की थी। ठीक है, इसीलिए इसको हम 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसका मिला, 1930 को। ठीक है, सीवी रमन जी को। चलिए चंद्रशेखर रमन। चलिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला है। किसके लिए, इनको 1968 में दोस्तों कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दोस्तों चिकित्सा का नोबेल दिया गया। किसको, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। वही मदर टेरेसा को दोस्तों मिला। ये देखिए आपको बता दें ये अल्बानिया की थी। इन्हें दोस्तों 1948 में भारत की नागरिकता मिल जाती है, और
1979 को दोस्तों इन्हें शांति का नोबेल मिलता है। दोस्तों इनको आपको पता है भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, वहीं शुभमंडलम चंद्रशेखर दोस्तों 1983 में भौतिकी का मिलता है। अमर्त्य सेन को 1998 में दोस्तों मिलता है अर्थशास्त्र के लिए। वी.एस. नायपाल को 2000 में मिलता है, ठीक है, साहित्य के लिए। और वेंकटरमण रामकृष्ण को 2009 में रसायन का। और कैलाश सत्यार्थी दोस्तों 2014 में शांति का मिलता है मलाला यूसुफजई के साथ, वो बता चुके ऊपर। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिलता है दोस्तों अर्थशास्त्र के लिए। दोस्तों इतने लगभग 10 लोगों को दोस्तों भारतीय मूल के अभी भारत के 10 लोगों को दोस्तों ये चीज़ें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2023 आप कहेंगे सर 24 का भी दोस्तों घोषित नहीं किया गया है। तो साथियों देख सकते हैं, वैसे दोस्तों बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, फिर भी भौतिकी के लिए दोस्तों देख सकते हैं विजेता कौन कौन से हैं। तो पियरे ऑगस्टिनी है ट्यूनिसिया के, है ना, और एली एल हुइलियर है दोस्तों फ्रांस के, और फेरेंक क्राउन है दोस्तों हंगरी के। देखिए जब आप मान लीजिए कभी और देखना, मान लो 2024-25 में क्लास देखना, तो इनको आप केवल करंट वाली चीज़ें को अपडेट कर लेना, बाकी ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी। किसके लिए दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए अध्ययन के लिए। ठीक है, चलिए साहित्य का नोबेल दोस्तों जॉन ओलाग फ्रांस के हैं, नॉर्वे, ठीक है, फ्रांक नॉर्वे के दोस्तों इनको मिला है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों किसके लिए, तो अनमसी नाटक और गद्य के लिए ना। चलिए इसको ये बाणी प्रदान की। और सो नोबेल साहित्य शांति का नोबेल दोस्तों किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों ईरान के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इसके लिए। ठीक है, वही दोस्तों रसायन की बात कर ले तो मोंगी जी बावेडी को फ्रांस के हैं, और लुइस डी ब्रस दोस्तों अमेरिका के हैं। अलेक्सी आई एकमो दोस्तों रूस के हैं, क्वांटम सिद्धांत के लिए मिला इनको खोज के लिए। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं चिकित्सा के लिए दोस्तों, तो किसको मिला है? कैटालिन कारियो को हंगरी के हैं, और डू वीस वैन दोस्तों इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका को विकास करने में सक्षम मतलब भूमिका निभाई थी। अर्थशास्त्र के क्लाउडिया गोल्डिन को मिला अमेरिका के। इन्होंने क्या किया, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दोस्तों इनको दिया गया। तो साथियों नोबेल पुरस्कार आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आप दोस्तों देखते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों इसकी स्थापना 1957 में होती है। आपको बता दें यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के 7वें राष्ट्रपति यानी फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में जाता है, उनकी याद में जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि फिलीपींस की दोस्तों राजधानी कहाँ? मनीला। यहाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको भी याद कर लेंगे। प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को, कब दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दोस्तों ये वितरित किया जाता है, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल। और यह 5 क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? शासकीय सेवा के लिए, समुदाय नेतृत्व के लिए, जनसेवा के लिए, पत्रकारिता एवं साहित्य सृजनात्मक कला के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ व शांति के लिए। आपको बता दें ठीक ये 5 क्षेत्र के लिए। और दोस्तों याद रखिएगा कि 2001 में 6वां क्षेत्र जोड़ा गया जिसका नाम था उद्भावी नेतृत्व के लिए शुरू किया गया, परंतु दोस्तों 2009 में फिर से इसे बंद कर दिया गया। यानी कि 2001 में 6वां भी जोड़ दिया गया था उद्भावी नेतृत्व, मगर इसको फिर 2009 में फिर से खत्म कर दिया गया। यानी अभी भी केवल 5 ही चीज़ों के लिए ये दिया जाता। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों ये यूपीएसआई में कई बार पूछा गया कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। आपको पता है इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। तो याद रखिएगा 1958 में दोस्तों सामुदायिक नेतृत्व के लिए दोस्तों इन्हें भूदान आंदोलन चलाने के लिए दोस्तों दिया गया था, और ये दोस्तों पहले भारतीय बने थे जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। चिंतामन देशमुख को दोस्तों 1959 में शासकीय सेवा के लिए, मदर टेरेसा को 1962 में जनसेवा के लिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना, ऑपरेशन फ्लड के जनक दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए। जयप्रकाश नारायण दोस्तों जेपी नारायण को 1965 में शासकीय सेवा के लिए। सत्यजीत रे दोस्तों ये फिल्म के थे, आपको पता है इनको साहित्य के लिए था 1967 में। एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों ये आपको पता हरित क्रांति जनक थे, 1971 में सामुदायिक नेतृत्व हरित क्रांति के लिए दिया गया। एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी दोस्तों सार्वजनिक सेवा दोस्तों सिंगर थे। अरुण शौरी दोस्तों 1958 में पत्रकारिता के लिए। पंडित रविशंकर दोस्तों 1992 में साहित्य के लिए। किरण बेदी को 1994 में दोस्तों शासकीय सेवा के लिए, किरण बेदी आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। अरोड़ा राय को दोस्तों 2000 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए। अरविंद केजरीवाल को 2007 में दोस्तों उद्भावी नेतृत्व के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक दोस्तों इनको बहुत चर्चित हैं लद्दाख के, ठीक है। 2018 में इनको जनसेवा के लिए, और रवीश कुमार को 2019 में पत्रकारिता के लिए, और दोस्तों डॉक्टर रवि अन्नर आर को दोस्तों 2023 में चिकित्सा के लिए दिया गया। ये भारतीय हैं, ठीक है। और 2023 में दोस्तों अन्य किसको दिया गया? अभी दोस्तों 2024 का नहीं दिया गया, ठीक है। तो 2023 में देखिए ये तो अपने भारत के हैं। और दोस्तों अन्य लोग कौन से? कोरवी
है ना, रचंद दोस्तों ये बांग्लादेश के थे, और यूजे नियो लोमोस दोस्तों तिमोर के थे, और मरियम कोरोनेल फेरर दोस्तों फिलीपींस की थी। इन लोगों को भी दिया गया, यानी 4 लोगों को 2023 में दिया गया। चलिए ऑस्कर अवार्ड की बात कर लें तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1929 में होती है। फिल्म जगत का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ दोस्तों अवार्ड है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा फरवरी माह में प्रदान किया जाता है। कब दिया जाता है? फरवरी माह में। चलिए दोस्तों, सर्वाधिक ऑस्कर मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्कर पाने वाला व्यक्ति कौन है? तो वाल्ट डिज्नी है। ठीक है, वाल्ट डिज्नी सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड पा चुका है। ठीक है, 22 एकेडमी और 4 मानद एकेडमी के मतलब टोटल 26 अवार्ड इसको मिल चुके हैं ऑस्कर के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड पाने वाली फिल्में कौन सी हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी हैं? तो 3 दोस्तों सेम हैं, 11-11 पाने वाली कौन सी हैं? बेनहूर दोस्तों 1959 में 11 अवार्ड मिले थे इसको। टाइटैनिक है ना, जो दोस्तों जहाज़ था डूब गया था, वो दोस्तों आपने देखा होगा मूवी, हो सकता है 1997 में दोस्तों 11 अवार्ड इसको मिले। और लॉर्ड्स ऑफ द रिंग दोस्तों इस 2003 में आई थी मूवी, इसको दोस्तों 11 अवार्ड मिले, यानी 11-11 ही सबसे ज़्यादा पाने वाली मूवी 3 है। ठीक है, चलिए अब तो भारत में बात कर ले किसको किसको मिल चुका है। तो भारत में भानु अथैया दोस्तों, याद रखिएगा इनको सबसे पहले मिला, सबसे प्रथम दोस्तों ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया को मिला। कैसे मिला? तो मैं आपको बता दूं कि 1983 में गांधी फिल्म में जो रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दोस्तों इनको दिया गया था। फिर सत्यजीत रे को मिला 1992 में, बंगाली फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, फिर A.R. रहमान दोस्तों 2009 में मिला है इस्लाम डाक मलेरिया के लिए दोस्तों, ये फिल्म में जय हो के म्यूजिक के लिए। ठीक है, और गुलजार को मिला 2009 में दोस्तों जय हो सॉन्ग में साउंड मिक्सिंग के लिए। ठीक है, और मेरे दोस्तों अभी आपको पता है नाटू नाटू सॉन्ग को भी मिला था। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे अभी, है ना। ऑस्कर के लिए दोस्तों नामित फिल्में कौन कौन सी थी? तो दोस्तों मदर इंडिया 1957 में नामित किया गया था। ठीक है, मतलब गई थी वहाँ मगर इनको मिला नहीं है। ठीक, 1988 में बॉम्बे सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान को, और 2005 में पहली, और 6 में रंग दे बसंती को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 2023 की बात करते हैं, जिसके 6 के लिए मिला है ऑस्कर अवार्ड दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 23 और 24 का भी आ चुका, तो 24 का भी देख लेंगे। ठीक है, तो 23 में बेस्ट मूवी कौन थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, और बेस्ट एक्टर कौन थे? ब्रेंडन फ्रेजर दोस्तों द व्हेल मूवी के लिए। और एक्ट्रेस कौन थी, यानी कि हीरोइन कौन थी बेस्ट? तो मिशेल योन्स दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ठीक है, काम किया था। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? डेनियल क्वान और डेनियल से नॉट। ठीक है, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन था? नाटू नाटू दोस्तों आपको पता, RRR बहुत ज़्यादा चर्चित था। RRR बहुत ही बेस्ट मूवी दोस्तों। ठीक है, ये भारत की मूवी थी। ठीक है, चलिए और सो संगीत किसने किया था इस गाने को? तो MM कीरावानी ने। और गीतकार कौन से? चंद्रबोस थे। गायक कौन थे? काल भैरव और राहुल स्प्लिंगुंज, है ना। और उसको कोरियोग्राफर कौन थे? प्रेम रक्षित थे। और दोस्तों एक भारत की दोस्तों शॉर्ट फिल्म थी, डायरेक्टरी फिल्म थी द एलिफेंट विस्पर्स दोस्तों, इसके लिए भी दिया था। ये भारत की फिल्म है ना। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी थी? द एलिफेंट विस्पर्स, है ना, इसको भारत के लिए दिया गया ना। भारत को 2 मिले थे, नाटू नाटू सॉन्ग पे और इसके लिए। निर्माता कौन थी? गुनीत मोंगा, और निर्देशक कौन थे इसके? कार्तिकी गोंजाविस, है ना। चलिए अब ऑस्कर अवार्ड 2024 की बात कर ले दोस्तों, तो 2024 किसको मिला? तो दोस्तों बेस्ट मूवी का किसको मिला? ओपेनहाइमर। ठीक है, बहुत ज़्यादा दोस्तों हाइमर हो जाता है। ठीक है, तो ओपेनहाइमर दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन द्वारा दोस्तों इसको मतलब बनाया गया है ना। चलिए, और बेस्ट एक्टर दोस्तों इसी मूवी के सिलियन मर्फी को, और बेस्ट एक्ट्रेस दोस्तों पुअर थिंग्स मूवी की एम्मा स्टोन को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर दोस्तों को पता है ओपेनहाइमर के कौन थे? स्टीफन नोलन को। ठीक है, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा था? व्हाट वाज आई मेड फॉर बॉर्बी के लिए। ठीक है, और बेस्ट सहायक अभिनेत्री कौन थी? द वाइन जॉय रैफोल दोस्तों होल्ड ओवर के लिए। ठीक है, और बेस्ट सहायक अभिनेता दोस्तों कौन थे? रॉबर्ट डाउने जूनियर दोस्तों, इनको मिला ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर दोस्तों ज़्यादातर चर्चित में रही इस बार ऑस्कर अवार्ड 2024 में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लोबल, देखिए 21वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 और दोस्तों 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 की। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों ओपेनहाइमर ही है। देखिए आपको पता है कि ऑस्कर अवार्ड भी ओपेनहाइमर को मिला, और यहाँ दोस्तों 81वां ग्लोब अवार्ड इसको भी दोस्तों ओपेनहाइमर को मिला, और बाफ्टा अवार्ड भी दोनों तो तीनों के लिए दोस्तों सेम। ठीक है, और वहीं दोस्तों तीनों में जो हीरोइन थी अभिनेता थे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि दोस्तों जो अभिनेता हैं यहाँ पर भी कौन थे? सिलियन मर्फी ना,
और देखिए ओपेनहाइमर मूवी दोस्तों ऑस्कर अवार्ड भी मिली, और ओपेनहाइमर को दोस्तों ये दोनों अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है। और देखिए सेम दोस्तों एक्टर तीनों जगह सेम है, सिलियन मर्फी दोस्तों यहाँ भी सेम है, और सिलियन मर्फी दोस्तों इनको बाफ्टा भी मिला है, ठीक, गोल्डन ग्लोब भी मिला है, और दोस्तों ऑस्कर भी मिला है। मगर मेरे दोस्तों अभिनेत्री में दोस्तों देखिए जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है इसमें दोस्तों लिली ग्रैंड स्टोन को मिला है, और यहाँ एमा स्टोन को मिला है, ठीक है। और निर्देशक तीनों जगह सेम है, ठीक है, चाहे आपका ऑस्कर अवार्ड हो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो, बाफ्टा हो, किसको दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन को, यानी कौन सी मूवी के लिए, ओपेनहाइमर के लिए। और तो बेस्ट सॉन्ग गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा है, वाट वाज जो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके ऑस्कर अवार्ड को मिला वही दोस्तों इसको भी मिला। चलिए भारतीय फिल्मों की बात कर ले दोस्तों 23-24 में, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों 2023 वाला ही दिया गया, अभी 24 का नहीं आया। किसको मिला था, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को ना, रॉकेटरी को, ठीक है। और अभिनेता कौन थे, अल्लू अर्जुन थे पुष्पा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी 69वां राष्ट्रीय फिल्म के, तो आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए, और कृति सेनन दोस्तों मिमी के लिए, ठीक है। और निर्देशक कौन थे, निखिल महाजन दोस्तों गोदावरी के लिए, ठीक है। चलिए 69वां फिल्म फेयर अवार्ड दोस्तों 2024 का दोस्तों ये वाला मिल चुका, 2024 का 12th फेल को मिला। बहुत अच्छी मूवी दोस्तों, मैंने भी देखा है, आप भी देखिए, नहीं देखा तो, ठीक है। रणबीर कपूर को एनिमल के लिए दोस्तों फिल्म है ना, अभिनेता का सबसे अच्छा अवार्ड कौन, रणबीर कपूर को एनिमल के लिए, ठीक है। और अभिनेत्री का दोस्तों आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, और दोस्तों निर्देशक का विधु विनोद चोपड़ा जी को 12th फेल के लिए। और दोस्तों आईफा अवार्ड अभी 2024 का नहीं आया, और 2023 में किसको मिला था, दृश्यम 2 को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए, और दोस्तों आर माधवन क्या थे, निर्देशक थे। तो आई हो दोस्तों बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अब ग्रैमी अवार्ड देख लेते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 1958 में की गई। ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में मिलता है, संगीत क्षेत्र में, कई बार पूछा गया। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन से, रविशंकर हो जाएंगे 1973 में, और विश्व मोहन भट्ट दोस्तों 1994 में। वही बात कर लेते हैं। 65वां दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको दिया गया, तो याद रखिएगा तीसरी बार रिकी केज को दोस्तों, भारतीय म्यूजियम कंपोजर हैं, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइटल के लिए जीता है, ठीक है। वहीं मेरे दोस्तों बात कर ले 66वां ग्रैमी अवार्ड दोस्तों 2024 वाला, जो 2024 वाला किसको मिला, तो डॉक्टर देखिए जाकिर हुसैन तबला वादक दोस्तों भारत के, इनको मिला। राकेश चौरसिया दोस्तों बांसुरी वादक, इनको, है ना। और गायन गणेश महादेवन दोस्तों, और राजगोपालन वायलिन वादन के लिए, और सेल्वा गणेश विनायक राम को दोस्तों ताल वादक के लिए। और इनमें दोस्तों भारतीयों को अलग अलग श्रेणी में दिया गया है, और म्यूजिक एल्बम का नाम था दिस मोमेंट शक्ति दोस्तों। तो यानी भारतीयों दोस्तों इस बार भर भर के दोस्तों ग्रैमी अवार्ड मिला, ठीक है। और सबसे बड़ा दोस्तों अवार्ड होता है संगीत क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड, ठीक है दोस्तों, एक ड्रीम होता है। तो याद रखेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं दोस्तों ये वाले भेंट कर जाएं, क्योंकि अपने भारतीयों को मिला है, तो याद रखेंगे। चलिए पुलित्जर की बात करें दोस्तों, ये पुलित्जर अवार्ड मिलता है दोस्तों किसके, पत्रकारिता के क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के। शुरुआत 1917 में अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर द्वारा की स्मृति में। और पुलित्जर अवार्ड पाने वाले भारतीय गोविंद बिहारी लाल को 1937 में, झुप्पा लाहिरी दोस्तों 2000 में, गीता आनंद को 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 में, 2014 में विजय शेषाद्री को, और दार यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को दोस्तों 2020 में मिला, और दानिश सिद्दीकी दोस्तों 2022 में मिला। ये भारतीयों को मिला है, ठीक है, पुलित्जर अवार्ड। चलिए गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लें, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1995 में 125वें गांधी जी के जन्म दिवस पर, ठीक है, इसकी स्थापना की गई 1995 में। कब दिया था, तो भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है दोस्तों ये पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार किसको मिला, तो तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दोस्तों 1995 में पहला गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और किसको किसको मिला, तो रामकृष्ण मिशन को मिला दोस्तों 1998 में, बाबा आमटे को मिला 1999 में, नेल्सन मंडेला दोस्तों 2000 में मिला। आपको बता दें इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, और इन्हें अफ्रीका का गांधी कहते हैं, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट को भी मिला 2013 में मिला। कासिब क्या नाम है, काबूस बिन अल उल सैद दोस्तों ये ओमान के हैं, 2019 में मिला। और शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों, इनको हम बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं, बंगबंधु भी कहते हैं, इनको 2020 में मिला। और दोस्तों 2023 में किसको मिला था, गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस वही है दोस्तों जो कि कल्याण नामक पत्रिका निकालती है, और यहाँ पर दोस्तों सभी धार्मिक पुस्तकें छापी जाती हैं, ठीक है। तो गीता प्रेस दोस्तों यार्किंग गोरखपुर में है। चलिए बुकर अवार्ड की बात कर ले, 1969 में दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ मिलता है, तो यह ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अंग्रेजी में प्रकाशित किसी भी उपन्यास के लिए यह पुरस्कार पाने वाले 5 भारतीय कौन कौन से हैं दोस्तों, बुकर पुरस्कार यह पूछा जाता है बहुत ज़्यादा।
तो बुकर पुरस्कार किसको मिला दोस्तों भारतीयों में? तो याद रखिएगा वी एस नायपाल दोस्तों 1971 में किस रचना के लिए? इन ए फ्री स्टेट के लिए। सलमान रुश्दी दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में। अर्धंती राग दोस्तों, ये देखिए यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अर्धंती राग 1997 में। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद अडिया को दोस्तों 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए। ठीक है, ये मिल चुके हैं भारतीयों को। अब बात करते हैं 2021 में किसको मिला, तो डेमन गलगुड को दोस्तों, इनकी कृति क्या थी? द प्रॉमिस के लिए। और 2022 में रेहान करुणा तालिका दोस्तों, इनकी रचना क्या थी? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है, और 2023 में दोस्तों पालविंज को मिला प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और यूके में दोस्तों अंग्रेजी भाषा के प्रकाशित पुस्तक के लिए मिलता है। 2022 में दोस्तों गीतांजलि श्री को मिला दोस्तों, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेगी रॉजवेल दोस्तों अमेरिका, इनको दोनों को मिला था। पुस्तक का नाम क्या था? रेत समाधि, जिसका टॉम्ब ऑफ द सैंड कहते हैं। 2023 में किसको मिला? तो जॉर्जिया गोस्पोदिनो को दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या था? टाइम शेल्टर। और 2024 दोस्तों अभी हाल ही में किसको मिला? तो दोस्तों किसको मिला है? जेनी एरपेनबेन के द्वारा लिखी दोस्तों तथा माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक जिसका नाम था कैरोस के लिए दोस्तों, इनको मिला है 2024 का एकदम लेटेस्ट। ठीक है, तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार याद रखेंगे। चलिए मिस वर्ल्ड पुरस्कार की बात कर ले दोस्तों, तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व की सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा महिलाओं को दिया जाता दोस्तों, है ना, जिनके अंदर सबसे अच्छी शारीरिक में भी हो और बुद्धि से भी भरी हो, उन्हें मिस वर्ल्ड दिया था। और मिस वर्ल्ड पाने वाली 6 भारतीय हैं, कौन कौन सी है मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा, रीता फारिया को दोस्तों, ठीक है, 1966 में। ऐश्वर्या राय दोस्तों 1994 में। डायना हैडन को 1997 में। 1999 में युक्ता मुखी को। और 2000 में प्रियंका चोपड़ा को। मानसी छिल्लर 2007 में। और सरगम कौशल दोस्तों 2022 में ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और 2024 दोस्तों अभी हाल ही में किसको मिला? तो क्रिस्टीना पिज्कोवा दोस्तों, ये चेक रिपब्लिक के हैं। और ये दोस्तों इस बार जो मिस वर्ल्ड का खिताब था उसका आयोजन दोस्तों अपने मुंबई में किया गया। तो ये ले आपके इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कहाँ इसका आयोजन किया गया 2024 वाला? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए मिस वर्ल्ड हो गई। अब मिस यूनिवर्स की बात कर ले, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी तक 3 भारतीयों को यह खिताब मिल चुका है। किसको? 3 लोगों में मिल चुका है। किसको किसको मिल चुका है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सुष्मिता सेन को 1994 में, लारा दत्ता को 2000 में, और हरनाज संधू और दोस्तों पंजाब के, इनको 2022 में मिला। कहाँ पे ये हुआ था? तो दोस्तों ये वाला आपके इजराइल के एलियट में हुआ था, वहाँ इनको मिला था। ये बीएड में पूछा भी गया था। अब दोस्तों मिस यूनिवर्स 2024 किसको मिला? तो याद रखेंगे दोस्तों एलेजांद्रा, है ना, मारिसा रोड्रिग्स को मिला दोस्तों। और सबसे ज़्यादा उम्र की जीतने वाली महिला बन गई हैं, 60 साल की थी ये जब इनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला 2024 का भी लेटेस्ट। तो याद रखेंगे किसको दोस्तों? एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स को मिला दोस्तों, 60 साल की, सब सर्वाधिक उम्र की महिला बन गई हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भारत रत्न की बात कर लेते हैं। किसकी? भारत रत्न की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों भारत रत्न की बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा शुरू किया गया था। और भारत रत्न दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है नागरिक वाला। ये दोस्तों यूपी पुलिस से पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। आपको बता दें किस किस क्षेत्र में मिलता है? तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जिसमें दोस्तों कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, सार्वजनिक सेवा हो और खेल आदि में दिया जाता है। 1966 के बाद दोस्तों मरणोपरांत 14 लोगों को दिया जाने लगा दोस्तों। 1966 के बाद दोस्तों मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ठीक है, उसके पहले नहीं दिया जाता था। अभी तक दोस्तों 14 लोगों को मिल चुका था। अब दोस्तों ये बढ़ भी चुका है ना, इसको काट दीजिएगा, 14 नहीं दोस्तों। ठीक है, तो यानी ये याद रखिएगा 1966 के बाद ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। 1 वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि जब देखिए जनता पार्टी सरकार आई मोरारजी देसाई, उन्होंने 1977 में इसको बंद कर दिया था। तो भारत में शुरू हुआ था, ठीक है, इसको बंद कर दिया था। फिर दोस्तों 1980 में कांग्रेस आती है और कांग्रेस ने पुनः इसको शुरू कर दिया था। ठीक है, इसमें विवरण क्या होता है दोस्तों आपको बता दें। एक पीपल का पत्ता होता है, पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि होती है, जिसमें दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत रत्न होता है। ठीक है, यानी पीपल के पत्ते के सैंपल में ये चीजें होती है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कब किसको कब कब मिला है दोस्तों। ये चीज़ें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों 1954 में 3 लोगों को, किसको किसको तो याद रखिएगा, जब शुरुआत हुई 3 लोगों को मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता है ये अध्यापक थे और उपराष्ट्रपति भी थे। तो 5 सितंबर दोस्तों ये अध्यापक दिवस इन्हीं के दिवस पर मनाते हैं। और फिर सी राजगोपालाचारी और CV रमन दोस्तों ये प्रथम वैज्ञानिक थे, है ना। याद रखें इनको दोस्तों 3 लोगों को दिया गया। प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिनको दिया गया भारत रत्न? तो CV रमन को। ठीक है, चलिए 1954 में। अब बात करते हैं 1955 में, तब भी दोस्तों 3 लोगों को दिया गया। ठीक है, यहाँ दोस्तों कुछ चीज़ें भी याद रखेगा।
किसको किसको, भगवान दास को और एम विश्वेश्वरैया। दोस्तों एम विश्वेश्वरैया वही हैं जिनके जन्म दिवस यानी 15 सितंबर को हम इंजीनियर दिवस मनाते हैं, तो वो इंजीनियर थे। और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों दोस्तों साथ में 1955 मिला। फिर 57 में मिला दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत को, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और फिर 1958 में है ना धोंधो केशव कारवे मिला, ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने। और 1961 में दोस्तों विधान चंद्र राय, दोस्तों 1 जुलाई को इनके जन्म दिवस को हम डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं, चिकित्सा दिवस के रूप में, चिकित्सा नहीं चिकित्सक, यार के चिकित्सा नहीं चिकित्सक कर लीजिएगा, डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1961 में दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जी को मिला। 1962 में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को मिला, प्रथम राष्ट्रपति थे। 1963 में जाकिर हुसैन को मिला। ठीक है, चलिए। और दोस्तों याद रखिएगा 1963 में पांडुरंग वामन कांडे, दोस्तों ये संस्कृत के विद्वान थे, ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया दोस्तों। ठीक है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया, आपको पता है ये पीएम भी थे। 1971 में इंदिरा गांधी थी, प्रथम महिला बनी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। 1975 में वीवी गिरी को मिला है। 1976 में के कामराज को मरणोपरांत मिला है। 1980 में मदर टेरेसा को दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इनको, याद रखिएगा। 1983 में विनोबा भावे, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, विनोबा भावे का पता भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने, भूदान आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1987 में दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये प्रथम दोस्तों गैर भारतीय थे, इनको सीमांत गांधी कहते थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में अब चले गए ना, पाकिस्तान के थे। ठीक है, चलिए। 1988 में एमजी रामचंद्रन को मिला है मरणोपरांत। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला, ये याद रखेंगे। 1990 में दोस्तों नेल्सन मंडेला, ये गैर भारतीय थे दोस्तों, ये भी गैर भारतीय थे, पूर्णतया गैर भारतीय। दोस्तों पूछे नेल्सन मंडेला बता देंगे, क्योंकि दोस्तों ये पहले भारत के ही आदमी थे, खान अब्दुल गफ्फार। तो पूर्णतया विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेला। इनको हम अफ्रीका का गांधी कहते हैं, क्या होते हैं? अफ्रीका का गांधी कहते हैं। 1991 में दोस्तों किसको किसको मतलब 3 लोगों को, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों पता है वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। मोरारजी देसाई दोस्तों, ठीक है, मोरारजी देसाई दोस्तों 1991 मिला। उसके बाद 92 में दोस्तों 3 लोगों को मिलता है, किसको किसको? अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत, दोस्तों ये शिक्षा मंत्री थे पहले। ठीक है, और JRD टाटा दोस्तों एकमात्र उद्योगपति जिनको दोस्तों ये पुरस्कार मिल चुका है। सत्यजीत रे को मिलता है, 3 लोगों को दोस्तों 1992 में। फिर 97 में दोस्तों किसको किसको मिलता है? 3 लोगों को मिलता है, गुलजारी लाल नंदा हो गए, अरोड़ा आसफ अली दोस्तों, और APJ अब्दुल कलाम जी को दोस्तों, जिसमें आपको APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वहीं 1998 में दोस्तों 3 लोगों को मिलता है, किसको किसको? SMS सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों, ये प्रथम गायिका थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 1998 में दोस्तों चिदम्बरम सुब्रमण्यम को और जयप्रकाश नारायण को 1998 में 3 लोगों को मिल गया। 1999 में 3 लोगों को दिया था, अमर्त्य सेन हो गए, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, और दोस्तों गोपीनाथ बारदोलोई दोस्तों ये मरणोपरांत मिला, और पंडित रविशंकर सितार वादक थे, इनको मिला। फिर दोस्तों 2001 में दोस्तों 2 लोगों को, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादक थे, इनको मिला। फिर 2009 में भीमसेन जोशी मिला, किराना घराने संबंधित थे। 2014 में 2 लोगों को CNR राव को मिला, और सचिन तेंदुलकर, सबसे कम उम्र के पाने वाले दोस्तों सचिन तेंदुलकर हैं, और एकमात्र खिलाड़ी भी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। 2015 में मदन मोहन मालवीय दोस्तों BHU संस्थापक थे। अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोस्तों कौन थे? तो आपको बता दें इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, ये दोस्तों प्रधानमंत्री भी थे हमारे। ठीक है, तो इनको मिला। फिर 2019 में 3 लोगों को मिलता है, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, और नानाजी देशमुख दोस्तों मरणोपरांत मिलता है, भूपेन हजारिका इनको मरणोपरांत मिलता है। तो 3 लोगों 2019 में। 2024 में मेरे दोस्तों देख सकते हो 2024 दोस्तों ये चीज़ें बढ़ा के देखिए, पहले 3 लोग थे दोस्तों, अब बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 5 लोगों को दिया गया, किसको? कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। MS स्वामीनाथन दोस्तों ये हरित क्रांति जनक थे, इनको मिला, इनको मिलना भी चाहिए था दोस्तों, ये तो मैं डिजर्व करते थे। PV नरसिम्हा राव दोस्तों ये 9वें प्रधानमंत्री, 73वां 74वां संविधान संशोधन किया था, और LPG सुधार इन्हीं समय हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी LK आडवाणी दोस्तों ये 7वें उप प्रधानमंत्री और BJP के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और चौधरी चरण सिंह दोस्तों 5वें प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, इनको किसान के नाम से भी जानते थे ना, तो दोस्तों इनको मिला। तो ये दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 वाले सभी, याद रखिएगा। चलिए, अब तो पद्म विभूषण दोस्तों दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला। ठीक है, इसकी भी स्थापना 2 जनवरी 1954 में किया गया। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान, पहला भारत रत्न है। ठीक है, और दोस्तों यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों को या किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। चलिए 2023 और 24 दोनों देख लेते हैं। 2023 में किसको किसको मिला? तो बालकृष्ण दोषी गुजरात के थे, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र थे, दिलीप महालिनोबिस दोस्तों पश्चिम बंगाल थे, डॉक्टर थे, और श्रीनिवास वर्धन दोस्तों अमेरिका के थे, और मुलायम सिंह दोस्तों ये आपके लिए होता है सपा पार्टी के संस्थापक दोस्तों, और MM कृष्णा को मिला। 2024 दोस्तों ये याद रखेंगे, आपको याद रखना ये वाला ज़्यादा। ठीक है, श्रीमती वैजंती माला दोस्तों बाली, है ना, तमिलनाडु दोस्तों, आप होता है ये हीरोइन भी थी, है ना। और उसके बाद दोस्तों श्री
कोली देना चिरंजीवी दोस्तों मिला, ये आंध्र प्रदेश थे, है ना, एक्टर हैं। वेंकैया नायडू दोस्तों आपको पता है बीजेपी अध्यक्ष थे, इनको मिला आंध्र प्रदेश के। और श्री विद्येश्वरी बंदेश्वरी पाठक को दोस्तों बिहार के हैं। और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यन दोस्तों तमिलनाडु के, तो इनको मिल गया 2024 में 5 लोगों को मिला है आपका। ठीक है, चलिए अब पद्म भूषण की बात कर ले दोस्तों। ये दोस्तों आपको बता दें कि 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई है। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। और 2023 में कुल 9 लोगों को दिया गया था 2023 में। ठीक है, किसको किसको, तो श्री S.L. भैरप्पा कर्नाटक के, और श्री कुमार मंगलम बिरला महाराष्ट्र के, दीपक धर दोस्तों महाराष्ट्र के, और सुश्री वाणी जयराम तमिलनाडु के, स्वामी चिन्ना चियर दोस्तों तेलंगाना के, श्री दोस्तों सुमन कल्याणपुर महाराष्ट्र के, और कपिल कपूर दोस्तों दिल्ली के, सुधा मूर्ति कर्नाटक की, और कमलेश डी पटेल दोस्तों तेलंगाना के। वहीं 2024 में दोस्तों 17 लोगों को मिला है, जिन 16 नाम मैं दे रहा हूँ। ठीक, फातिमा बीबी आपको पता है ये दोस्तों जज थी। ठीक है, होमुर्सा जी एनकाना हो गए। मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों ये हीरो हैं, आपको इनको देख के हम लोग बड़े हुए थे, है ना, एक अलग ही इनकी एक्टिंग होती थी। ठीक है, सीताराम जिंदल जी को, है ना, यंगलियू को, अश्विन बालचंद्र मेहता जी को, सुब्रत मुखर्जी को, राम नाईक दोस्तों ये पता हमारे यहाँ के राज्यपाल भी थे उत्तर प्रदेश के, तेजस मधुसूदन को, ओलान चेरी राजगोपाल को, दत्तात्रेय, है ना, अंबादास मायालू को, और श्री तोगदान रिनपोछे को, प्यारेलाल शर्मा को, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को, उषा उत्फुक को, और विजयकांत हो गए, और कुंदन व्यास हो गए। इनको दिया गया। ठीक है, 17 लोगों को 2024 में। ये आपसे पूछ सकता है कितने लोगों, 17 लोगों को। ठीक है, चलिए अब पद्मश्री दोस्तों, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट कार्य में दिया जाता है। और 2024 में दोस्तों 110 लोगों को दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथियों, अब आगे देखते हैं वीरता पुरस्कार। देखिए वीरता के लिए दोस्तों आपको बता दें परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा दोस्तों वीरता का सम्मान है। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान। आपसे पूछेगा कि वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा, परमवीर चक्र। ठीक है, सर्वप्रथम यह सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया। ये आपके जेल वार्डन में पूछा भी गया पहला। ठीक है, 1999 कारगिल युद्ध में दोस्तों ये चीज़ें दी गई थी। जैसे ग्रेनेडियर दोस्तों, है ना, युगेंद्र जी को मिला था, ये जीवित है अभी भी जीवित है दोस्तों। इनके इंटरव्यू मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। राइफलमैन संजय कुमार जी को जीवित थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी को मिला, और विक्रम बत्रा जी को मिला दोस्तों। इनकी मूवी भी आपने देखी होगी। ठीक है, चलिए महावीर चक्र दोस्तों ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये दोस्तों प्रथम पहली बार किसको मिला, तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मिला है। और वीर चक्र दोस्तों ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये आपको पता अभिनंदन को मिला था, अभिनंदन को ना, अभिनंदन वर्धमान को। चलिए अब दोस्तों विशिष्ट सेवा मेडल ये क्या होता है दोस्तों, ये चौथा दोस्तों सबसे बड़ा है। ठीक है, वीर सम्मान है। चलिए अब दोस्तों शांति के समय, देखिए जब लड़ाई ना हो शांति के समय भी मिलता है। तो शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो अशोक चक्र दोस्तों इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा, है ना, सबसे ऊंचा वीरता पदक है दोस्तों कौन सा, अशोक चक्र। इसका पहले नाम था दोस्तों अशोक चक्र 1, 1967 के पहले। फिर दोस्तों इसका नाम अशोक चक्र कर दिया गया, 1 हटा दिया गया। ठीक है, और अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी, नीरजा भनोट थी। और अशोक चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, नर बहादुर थापा, बचित्तर पाल सिंह और सुहास विश्वास दोस्तों 1952 में। और 1921 में दोस्तों अभी मिला है ASI बाबूराम को। ठीक है, चलिए कीर्ति चक्र दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा शांति काल में दिया गया सम्मान है। आप बताते हैं इसका दोस्तों 1967 पहले इसका नाम अशोक चक्र 2 था, तो इसका नाम बदल के अब कीर्ति चक्र कर दिया गया। इसको किसको मिला, 2014 में नायाब सूबेदार भूपाल सिंह को मिला। और 2022 में दोस्तों दिया गया था ये अल्ताफ हुसैन भट्ट को, जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही थे। चलिए तीसरा दोस्तों सौर चक्र, ये तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, शांति काल समय दिए जाने। और इसका पहले नाम क्या था, अशोक चक्र 3 नाम था 1967 के पहले। ये दोस्तों मेजर विभूति ढोंडियाल जी को मिला था, आपने इनकी वीडियो भी देखी होगी, है ना, बहुत वायरल हुई थी। ठीक, सौर चक्र दिया गया। ठीक, और 2022 में दोस्तों 13 लोगों को सौर चक्र से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा। ठीक है, चलिए आप दोस्तों देखते हैं खेल के पुरस्कारों के बारे में। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। 1991 में इसकी स्थापना होती है। इसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। किसके द्वारा दिया जाएगा दोस्तों, तो खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। भारत में दिया जाने वाला खेल का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों ये है। मतलब इससे बड़ा कोई भी खेल रत्न पुरस्कार नहीं, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सबसे पहले किसको मिला था, तो विश्वनाथ आनंद जी को। अभी दोस्तों 2022 में किसको मिला, शरद कमल को दोस्तों टेबल टेनिस के लिए मिला है।
और 2023 में दोस्तों सात्विक साईराज व चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को बैडमिंटन के लिए दोस्तों। और ये आपको यूपी पुलिस 2024 में पूछ लिया गया कि दोस्तों अभी किसको मिला, चिराग शेखर शेट्टी दोस्तों किससे संबंधित, तो बैडमिंटन से दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों ये दोस्तों सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे इसको मान सकते हैं, तो इसकी 1961 में शुरुआत होती है, 15 लाख रुपए मिलते, भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया था। ठीक है, जिनमें दोस्तों आप देख सकते हैं, है ना, सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो संबंधित हैं, एडोल पॉल दोस्तों ट्रिपल जंप से संबंधित है, लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय दोस्तों बैडमिंटन से, अमित पंघाल दोस्तों और निकहत जरीन दोस्तों मुक्केबाजी से, और भक्ति कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंद दोस्तों शतरंज से। ठीक है, और 2023 में दोस्तों 26 खिलाड़ियों को मिला है। ज़्यादा लोग नहीं बता सकते, मगर दोस्तों मोहम्मद शमी को याद रखेंगे, और शीतल देवी पैरा आर्चरी, और मोहम्मद शमी वाला दोस्तों ये पूछ भी लिया गया था आपके यूपी पुलिस में। ठीक है, एकदम सटीक क्वेश्चन था, पूछा गया था। 26 खिलाड़ियों को दिया गया दोस्तों, और 2024 में भी दिए नहीं गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों एक खेल के कोच को दिया जाता है, जैसे कोच थे द्रोणाचार्य, वैसे ही दोस्तों ये आपको बता दें खेल के गुरुओं को यानी कोच को दिया जाता है। 1985 में स्थापना, 15 लाख रुपए इसमें भी मिलते हैं। तो द्रोणाचार्य दोस्तों लाइफ टाइम, ये देखिए दो कैटेगरी होती है, एक लाइफ टाइम अवार्ड होता है ना, लाइफ टाइम कैटेगरी वाला 2023 में किसको मिला, तो जस कीरत सिंह ग्रेवाल को दोस्तों गोल्फ के लिए, भास्करन को कबड्डी के लिए, और जयंत कुमार को दोस्तों टेबल टेनिस के लिए। ठीक, ये गुरु होते हैं, कोच होते हैं। और दोस्तों रेगुलर कैटेगरी में किसको, तो ललित कुमार को पहलवानी के लिए, देखिए आर.बी. रमेश को शतरंज के लिए, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए, और शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए, और गणेश प्रभाकर को मल्लखंब के लिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये सारे पुरस्कार हो गए। अब एक लाइन में दोस्तों देख लेते हैं कौन सा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और किस क्षेत्र से संबंधित, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई, तो 1901 में किस क्षेत्र में मिलता है, तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति। अर्थशास्त्र कब जोड़ा गया दोस्तों, 1969 में। माइन बुकर पुरस्कार 1969 दोस्तों साहित्य क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में साहित्य क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान 1991 दोस्तों साहित्य क्षेत्र में। व्यास सम्मान 1991 में साहित्य क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार दोस्तों 1992 में संस्कृत साहित्य के योगदान में। रायमंड मैग्सेस दोस्तों 1958 में। आपको पता सबसे पहले किसको मिला, विनोबा भावे को, साहित्य, संचार, सहकारी सेवा, समझ, जनसेवा, पत्रकारिता में। ऑस्कर अवार्ड दोस्तों 1929 में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 में शुरुआत इसकी। ग्रेमी अवार्ड दोस्तों संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है 1958 में। कलिंग पुरस्कार दोस्तों ये पूछा गया था यूपी पुलिस में। ठीक, कलिंग दोस्तों युद्ध बताए थे लोग, युद्ध नहीं दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है 1952 में शुरुआत। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, धन्वंतरी दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में, धन्वंतरी चिकित्सक थे। बोरलाग दोस्तों आपको पता है ना, नॉर्मनी बोरलाग दोस्तों कृषि के संबंधित थे, है ना, हरित क्रांति के जनक थे विश्व स्तर पर, तो 1969 में कृषि के लिए। कबीर पुरस्कार दोस्तों सामाजिक सद्भावना क्षेत्र में। भारत रत्न हो गया, है ना, पद्म विभूषण हो गया, और पद्म भूषण और पद्मश्री 54 में स्थापना हुई। और किसके किसके क्षेत्र में दोस्तों देख सकते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है मतलब ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में। फिर दोस्तों पद्म विभूषण हो गया, भूषण हो गया, ये चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, परमवीर चक्र दोस्तों यह 1950 में इसकी स्थापना। ये उच्च कोटि की सूरवीरता के लिए बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, फिर महावीर चक्र दोस्तों सूरता में बलिदान के लिए 1950 में। वीर चक्र दोस्तों ये तीसरा, ठीक है, वीरता में बलिदान के लिए 1950 में। अशोक चक्र ये शांति समय दिए जाने वाले दोस्तों, अशोक चक्र हो गया। कीर्ति चक्र, सौर चक्र दोस्तों ये शांति समय दिया था। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए, ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में खेल के जीवन भर की उपलब्धि के लिए दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, 2002 में शुरुआत। द्रोणाचार्य दोस्तों पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण को मिलता है दोस्तों, गुरु को। ये देखिए यूपी पुलिस 2024 में अभी पूछा गया, और यूपी पुलिस में 2009 पूछा गया। और अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 1961 में इसकी स्थापना, खेल क्षेत्र में, ये भी पूछा गया 2024 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों 1992 में खेल के सराहनीय प्रदर्शन के लिए दोस्तों, ये आपके 2024 में ये भी पूछा गया। देखिए ये तीनों पुरस्कार पूछ लिए कहाँ मिलते हैं। ठीक है, पुलित्जर दोस्तों पत्रिका के क्षेत्र में, यूपी एएसआई पूछा गया 1917 में इसकी स्थापना। एबेल पुरस्कार गणित के लिए दोस्तों 2003 में इसकी स्थापना। फील्ड पुरस्कार दोस्तों गणित का नोबेल कहते हैं फील्ड पुरस्कार को, ये 1936 में इसकी स्थापना। मूर्ति देवी पुरस्कार 1961 में साहित्य के क्षेत्र में। आईफा अवार्ड दोस्तों फिल्म के जगत के क्षेत्र में 2000 में। पाली उमरीगंज पुरस्कार दोस्तों क्रिकेट खेल में दिया जाता है। दिलीप सरदेसाई दोस्तों खेल के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान दोस्तों शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 1999 में पूछा गया था यूपीएसआई के पेपर में। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में 1995 में। गौरी लंकेश दोस्तों पत्रकारिता क्षेत्र में। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों खेल के क्षेत्र में। वीसी राय दोस्तों विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में, बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सत्यजीत राय दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में।
और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दोस्तों देखिए यहाँ पे यूपी पुलिस से पूछा गया आपके 2024 में। किसके क्षेत्र में? सहकारी और दूध उत्पादन कंपनियों को दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय देखिए राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान दोस्तों ये पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। पुलिस को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा? राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान दोस्तों ये पूछा गया आपके यूपी पुलिस में। ठीक, और BD गोयनका पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, 1999 में पूछा भी गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं इसी ई बुक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं ये ई बुक लेना तो मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ आप पे करके 111 पेज दोस्तों ये PDF आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो कैसे मिलेगी दोस्तों? इस नंबर पे आप 99 रुपये पे करके ले सकते हैं या फिर दोस्तों ज्ञान RBL ऐप पे जा करके भी परचेज कर सकते हैं। जैसा आप चाहें कर सकते हैं दोस्तों। और जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, हमने स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसे पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई PDF और चाहिए दोस्तों ज्ञान RBL ऐप पे जा करके वहाँ से आप सारी PDF देख सकते हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, सब कुछ। चलिए थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।